नमस्कार मित्रों, मैं कामना सिंह चौधरी आपकी एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नए विषय के साथ में। अगर जिंदगी में फैल रही अस्त व्यवस्थाओं को आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे तो ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ, सिर्फ उसको से व्यवस्थित करने से आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आपकी ऑफिशियल लाइफ बहुत सम्मानपूर्वक होगी, घर में भी आपको बहुत प्रेम और सम्मान मिलेगा और बाहर की सोशल लाइफ भी आपकी कमाल की हो जाएगी। इन सभी चीज़ों की खुशियों की चाबी सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है आपके घर की सकारात्मक रसोई। जी हाँ, बात कर रही हूँ आज मैं रसोई कैसी होनी चाहिए घर में। अगर रसोई की मैनेजमेंट आपके घर में ठीक नहीं है तो जिंदगी में हर चीज़ की मैनेजमेंट आपकी खराब होती जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। महिलाएं विशेष तौर पर ध्यान दें कि रसोई में सामान कैसे रखा जाता है और कैसे रसोई को सुव्यवस्थित किया जाता है, और जब रसोई में हम काम करते हैं तो कैसे किया जाता है। तो पेश है आज का सबसे मुख्य टॉपिक, जिससे हमें सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी सिर्फ और सिर्फ अपनी रसोई को व्यवस्थित करने से। मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले नमक की। आप ये देखिए कि आपके घर में नमक किस मर्तबान में रखा है। अगर स्टील में रखा है तो खर्चे होंगे ही होंगे, आप खर्चों पर काबू नहीं कर पाएंगे। प्लास्टिक में रखा है तो भी आपकी समस्या उत्पन्न होती रहेंगी। नमक को हमेशा चीनी मिट्टी के बर्तमान में रखा जाता है। अगर आप उसमें रखेंगे तो ही वो आपको तरक्की और समृद्धि देगा, अन्यथा दरिद्रता ही देता रहेगा। और नमक का तो सबको पता है, जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है नमक की। अगर खाने में नमक ना हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है, और जिंदगी में भी नमक ना हो तो जिंदगी अधूरी हो जाती है। तो नमक को रखते वक्त विशेष तौर पर आप लोग ध्यान दें। नमक के अंदर 3 लौंग साबुत फूल वाली हमेशा रखनी चाहिए आपको, जहाँ पे मेन स्टॉक रखते हैं उसके अंदर भी, और जब हम खाना बनाते वक्त मसालदानी के अंदर रखते हैं उसके अंदर भी। नमक के अंदर हमेशा हमें 3 लौंग रखनी चाहिए, ताकि दरिद्रता दूर दूर तक हमारे घर तक ना पहुंच सके। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ये है मसालदानी। मसालदानी में आप मसाले कितने सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं, कितने कायदे और करीने से आपने मसालों को भरा है, और कितने कायदे से और सफाई से आप उन्हें यूज़ करते हैं, ये पता चलता है इनसे आपकी सुव्यवस्था का, कि आप कितनी ऑर्गेनाइज हैं, आपकी घर की व्यवस्थाएं कितनी ऑर्गेनाइज हैं। जब मैं वास्तु करने जाती हूँ तो ज़्यादातर जब किचन की वास्तु की जाती है तो मसालदानी जब खोल के देखा जाता है तो नमक के अंदर राई गिरी है, हल्दी के अंदर धनिया गिरा है, मिर्च के अंदर साबुत मिर्च पड़ी है। ये कोई तरीका नहीं है मसालदानी रखने का। मसालदानी को बहुत कायदे से सुव्यवस्थित तरीके से, जितना तरीके से आप रखेंगे उतना तरीके से आपकी ज़िंदगी चलेगी। हमारे 9 ग्रहों का वास होता है इन मसालों में। गरम मसाले, गरम मसाले में आपने चक्र फूल देखा होगा। चक्र फूल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है महिलाओं के शरीर की एनर्जी के लिए। अगर आप इसे अपने पास रखेंगी, अपने पर्स में सेफ रखेंगी, तो हमारी आंतरिक ऊर्जा हमेशा क्रियाशील रहेगी। अन्यथा कितना भी आप दवाइयाँ खा लो, कितना भी प्रोटीन खा लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आपके शरीर में शक्ति नहीं आने वाली है। तो ध्यान रखें इस बात का कि चक्र फूल को एक हमेशा अपने पास सेफ पर्स में रखें, ताकि इंटरनल एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग रहे और बूस्ट रहे। जायफल, जायफल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पति और पत्नी को, महिला व पुरुष को एक साबुत जायफल हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए। अगर आप साबुत जायफल अपने पर्स में रखते हैं तो समृद्धि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है, पैसों की कमी नहीं होती आपको कभी भी। अब बात करते हैं लौंग, जो कि मंगल का प्रतीक है। 7 लौंग एक नींबू के अंदर अगर धागे के अंदर पिरो करके हम कूद करके किचन की दरवाजे पे या किचन की खिड़की पे लटका के रखते हैं तो घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। पॉजिटिव फीलिंग हमेशा आपको आती रहती है। तो
ध्यान दीजिए, ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, अपनी रसोई को सकारात्मक बना सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादातर घरों में हर दिन ही ऐसा होता है कि दूध उफन करके गैस के बर्नर पे गिर जाता है या चाय गिर जाती है। अगर आपकी रसोई में भी रोज ऐसा हो रहा है तो ये कदापि उचित नहीं है। आपके पितृ लोग के लोग आपसे अतृप्त हैं और आपके पति कितना भी कमा लें, आप खर्चे मैनेज नहीं कर पाएंगे। आय से ज़्यादा खर्चा ही होगा आपका अगर रोज दूध और चाय उफन करके गैस के बर्नर पर आ रही। तो गृहिणियां विशेष तौर पर ध्यान दें कि दूध और चाय उफन करके गैस के बर्नर पर ना गिरे, वहीं पर रहे जब दूध और चाय बन रही हो। खाना बनने के बाद जो खाना बना हुआ जो भारी बर्तन होता है, हम लोगों का एक अभ्यास होता है कि हम लोग गैस के ऊपर ही छोड़ देते हैं। सब्जी बन गई, चावल बन गया, कुकर गैस के बर्नर के ऊपर ही है, कढ़ाई गैस के ऊपर ही है, दूध उफनने के बाद या दूध उबलने के बाद दूध की पतीली गैस के बर्नर के ऊपर ही है। तो जब प्रयोग में आने के बाद गैस के बर्नर को तुरंत फ्री करने का अभ्यास डालें। ऐसा करने से मानसिक शांति आपके और आपके प्रति की बरकरार रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉकडाउन के दौरान हम लोग सब महिलाएं घर में खुद ही काम कर रही हैं और बर्तन भी खुद साफ कर रही हैं। ज़्यादातर घरों में आज ये हो रहा है कि शाम को ही किचन साफ हो जाती है, वरना सुबह हम इंतज़ार करते हैं कि मेड आएगी और किचन के बर्तन जो झूठे होते हैं जैसे तैसे डंप करके फेंक देते हैं। ये बहुत ही बुरा अभ्यास है आपका, इसे सुधारें। अगर मेड आने भी वाली है तो किचन के बर्तनों को बहुत व्यवस्थित ढंग से आपको रखना चाहिए। झूठे हैं तो एक बार पानी से धोकर के उनको सिंक में व्यवस्थित तरीके से रखें। ये नहीं कि कढ़ाई के अंदर ही चम्मच जा रहे हैं, चम्मच के अंदर ही प्याली जा रही है, वहीं पे प्लेट डंप कर दी, वहीं पे कुकर रख दिया। जितना ज़्यादा आप बिखेर के रखेंगे रसोई के सामान को, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बिखरती जाएगी। चाहे आप कितना भी सजोने की कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी सजो नहीं पाएंगे। इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान दें। अब बात कर रहे हैं कि झाड़ू कहाँ रखें। रसोई में झाड़ू हमेशा दक्षिण दिशा में लेटा के रखनी चाहिए ताकि लक्ष्मी का स्थिर वास रहे आपके घर में। जिस घर में झाड़ू हम लोग खड़ी रखते हैं, लक्ष्मी जी भी वहाँ खड़ी ही रहती हैं, आती हैं और शक्ल दिखा के चली जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान दें। पति पत्नी के बीच में अगर तनाव ज़्यादा है तो कोशिश करें कि खाना पति पत्नी रसोई में बैठ के खाएं। इससे राहु का कभी प्रकोप नहीं होगा। जिसके साथ आपको अपने संबंध अच्छे रखने, आपकी कोई दोस्त है, आपकी ननद है, भाभी है, सास है, तो कोशिश करें जो शहद का जार है उसके अंदर सफ़ेद पर्ची में लाल पेन से जिसके साथ आपको अपने संबंध अच्छे रखने हैं, जीवन भर के लिए रखने हैं, उनका नाम लिख करके शहद के जार में वो पर्ची डाल दीजिए। आपके और उनके मन में सदैव एक दूसरे के लिए प्रेम रहेगा, मृदुलता रहेगी। तो है ना ये भी उपाय कमाल का। और जब भी घर में खाना बनाएं गृहिणियां या बहनें या बेटी, तो क्रोध ना करें, क्योंकि एनर्जी है ये हमारे शरीर की जो मूव करती है। हम लोगों ने सुना है ना कि 4 कदम रहने वाली किसी पड़ोसन से हम बात नहीं करते, लेकिन वो मेरे लिए कैसे विचार रखती है या वो आपके लिए कैसे विचार रखती है हमें पता चल जाता है, क्योंकि एनर्जी फ्लो होती है, मूव होती है कंटिन्यू। तो खाना बनाते वक्त अगर आपको क्रोध आ रहा है किसी भी वजह से, तो उसे काबू में करने की कोशिश करें। अगर गुस्से में आप आटा गूंद रही हैं, सब्जियां काट रही हैं, उसी क्रोध में रोटियां बना रही हैं, तो ये क्रोध मल्टीप्लाई होकर के आप अपने ही घर परिवार के लोगों को खिला रही हैं और वापस आपको ही मिलेगा। तो बहुत ही प्रसन्नचित मन से आप खाना बनाएं। जितना खुशी खुशी और प्रसन्नचित मन से आप खाना बनाएंगे, उतना ही खुशी खुशी आपके परिवार वाले खाएंगे और उतनी ही बढ़िया उनकी सेहत रहेगी। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब बात करते हैं किचन की वास्तु कैसे होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा टिप है। वैसे तो किचन हमेशा साउथ में, दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में। किंतु अगर नहीं है किसी की, आज के ज़माने में फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट है, तो सबकी किचन जरूरी नहीं कि साउथ में या साउथ ईस्ट में ही हो। तो कोशिश करें कि किचन जिस दिशा में है उस दिशा की साउथ ईस्ट में गैस का बर्नर रखें। और अगर गैस का पॉइंट नहीं है वहाँ,
तो आप माइक्रोवेव रखें वहाँ पे साउथ ईस्ट में। फ्रिज कोशिश करें कि साउथ में रखें, और साउथ में अगर पॉइंट नहीं है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप वेस्ट में रखें, ठीक है। और पानी का जो सिंक है या आरओ वाटर का जो सिस्टम आप सेट कर रहे हैं उसको नॉर्थ वेस्ट में रखें। ट्रायंगुलर रहती है किचन की वास्तु हमेशा। सामने गैस का चूल्हा, इस एंड पे फ्रिज और उसके सामने वाटर आरओ या फिर सिंक। कैसा लगा आज का ये टॉपिक मुझे जरूर बताइए। अब जाने से पहले एक ऐसा महा उपाय कि समृद्धि हमेशा बरकरार रहे आपकी। वैसे तो हम लोग सभी अपने घर में पूजा करते हैं, लेकिन जब कोई विशेष तिथि होती है, एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, या आपके घर में जो भी एक ऑस्पिशियस तिथि आप लोग मनाते हैं, उस दिन आटे का स्वास्तिक बनाएं और आटे के स्वास्तिक के ऊपर घी का दिया जलाएं और उसे अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, खुशी हमेशा बरकरार रहेगी। किसी भी तरह का कोई तनाव या कलह कभी नहीं होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो जाने से पहले एक बार फिर आपसे वही अनुरोध, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपकी एस्ट्रोलॉजर कामना चौधरी। बहुत जल्दी मिलेंगे एक ऐसे ही नए विषय के साथ में। धन्यवाद।